वो बनसी बजैया श्री कृष्ण मेरो है। बोले शिवा के बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की, यज्ञ नारायण भगवान की। अब लगा कि भक्त है महाराज, यहाँ के भी भक्त बड़े मीठे हैं, स्वादिष्ट हैं। अब कोई प्रश्न करे महाराज मीठे स्वादिष्ट हैं, ये बड़ी विडंबना है, मीठे कैसे? कहते हैं कि मीठे वही जो अपने बाड़ी में एक प्रेम का प्याला और एक प्रभु के नाम का अमृत घोल दे, वही तो प्रेम है। आप चाहे इस मुख से कुछ भी कह सकते हैं, बुरा भी कर सकते हैं, भला भी कर सकते हैं, अच्छा भी बोल सकते हैं, कड़वा भी बोल सकते हैं। तो महाराज अगर आप मीठा बोलेंगे तो सब आपको याद करेंगे, और जब आपकी मृत्यु हो जाएगी तब भी आपकी लोग सराहना करेंगे। आप शरीर छोड़ करके तो चले जाएंगे महाराज, लेकिन आपका नाम अमर रह जाएगा। इसलिए कहते हैं जीवन नश्वर है हमारा शरीर और हमारा जीवन आज है कल समाप्त हो जाएगा। बोले शिवा के बिहारी लाल की, भक्ति वत्सल भगवान की। भगवान की कथा तो सभी सुनते हैं, क्योंकि आज के समय में आप टीवियों में कथा सुन सकते हैं। यूट्यूब सर्च कीजिए, यूट्यूब पे किसी की भी कथा सुन लो। लेकिन ये पता है एक फायदा क्या है? हम यहाँ पर बैठ करके कथा सुन रहे हैं 3 घंटे 4 घंटे आराम से, लेकिन मोबाइल में कथा सुनने से क्या? जब आप मोबाइल में कथा सुनेंगे, जब आपका मन होगा तो आप नेट बंद करेंगे, मोबाइल बंद, कथा बंद हो जाएगी, और जो व्यास जी कथा सुना रहे होंगे वो भी चुप। लेकिन जब हम इस कथा पंडाल में कथा सुनने के लिए आते हैं तो यहाँ पर मोबाइल काम नहीं आता। यहाँ पर आपको बैठना ही पड़ेगा, आप यहाँ पर बंद नहीं कर सकते कुछ। और घर में रहेंगे तो आपकी मन के राजा हो, क्या करेंगे? बढ़िया मोबाइल ऑन किया, यूट्यूब निकाला, कथा सुनी, जब तक मन हुआ बंद कर दिया, बैठ गए, सो गए। जब तक मन हुआ टीवी देखी, बंद कर दी। लेकिन ये स्कूल ऐसा है, ये सत्संग नाम का ये स्कूल जीवन में ऐसा चल रहा है कि यहाँ पर हर शिक्षा हमें मिल रही है। इसलिए जिसने इस कथा को सुन लिया उसके जीवन का कल्याण हो जाता है। और ये पाप है, ये जीवन क्या है? ये जीवन के स्वप्न है। ये जीवन क्या है? ये जीवन एक स्वप्न की भांति है। कभी सपने कभी पूरे होते हैं। आप रात्रि में सपने देखते हैं। अब आपने किसी को देखा महाराज इनकी मृत्यु हो गई, और जब आप सुबह रात्रि के समय जब आपने देखा कि इनकी मृत्यु हो गई तो आप खूब रो रहे हो, रोदन कर रहे हो। और जैसे ही आप सुबह उठे तो बस, तो सपने कभी सत्य नहीं होते हैं। इसलिए ये जीवन हमारा क्या है? ये जीवन महाराज हमारा एक स्वप्न की भांति है कि जो इस संसार में हम देख रहे हैं ये सब स्वप्न है। अगर कुछ सत्य है तो केवल यही भगवान का सत्संग नाम का जो स्कूल चल रहा है यही सत्य है, जो हमारे साथ जाने वाला है। जीवन में पापों ने ऐसे पकड़ रखा है, ममता में ऐसे जकड़ रखा है कि समय ही नहीं है कि हम प्रभु का स्मरण कर सकें, प्रभु का भजन कर सकें। अब कथा सुनने आए, थोड़ी देर बैठे, महाराज पीड़ा होने लगी, पैरों में पीड़ा हो रही है, दर्द होने लगा, अब बैठा नहीं जा रहा है कथा में। ये हमारी गलती नहीं है, ये हमारे पापों की गलती है, क्योंकि ये पाप हमें पकड़ के रखे हुए हैं। इन्हें अगर आपने अपने मन में विश्वास कर लिया नहीं महाराज हमें तो उठना ही नहीं, तो पाप भी परेशान होकर के भाग जाएंगे।
क्योंकि पाप जो होते हैं वो कभी सत्कर्म नहीं करने देते, अच्छा कर्म नहीं करने देते, भगवान से नहीं जुड़ने देंगे। इसलिए अगर पापों से दूर होना है तो भगवान के स्मरण करना सीखिए, जो हमारे साथ जाने वाला है। और हमारे साथ कुछ जाने वाला महाराज नहीं है। लोग अपने परिवार इतना प्रेम करते हैं, अगर जीवन में कुछ प्राप्त हो गया, सुख जीवन में आया, तो सबके पास फोन करके कह रही भैया पता है हमारे घर में क्या हुआ, हमारे घर में एक बेटा हुआ है, पुत्र ने जन्म लियो। और अगर कोई और भी अच्छी न्यूज है तो तुरंत फोन लगा करके कह देंगे भैया पता है आपका भतीजा, अगर बहन से बात हो रही है तो कहेंगे आपका भतीजा बढ़िया जॉब लग गई, हर जगह चर्चा करेंगे। लेकिन जब जीवन में दुख आता है तब हम भगवान की शरण में चले जाते हैं, भगवान से कहते हैं, तब भगवान कहते भैया ये मानव जीवन की व्यथा ही कुछ अलग है, समझ नहीं आता। जब शिशु माँ के गर्भ में रहता है तब तो रोज कहेगा प्रभु मुझे नर्क से निकाल दो, नर्क से निकाल दो, और मैं कभी माया मोह ममता में नहीं उलझूंगा। लेकिन जिस समय प्राणी बाहर आया उसी समय क्या कहता है, कहाँ कहाँ रोता है कि मैं कहाँ आ गया, मैं कहाँ आ गया। जब शिशु का जन्म होता तो वो रोता है, कहाँ कहाँ करता है ना। अगर नोटिस करेंगे तभी ये तो बोलेगा नहीं मम्मी पापा, कुछ बोलेगा, कुछ नहीं बोलेगा, वो तो बस यही बोले कहाँ कहाँ कहाँ। कहने का मतलब क्या है, जब कहाँ कहाँ करेगा तुम्हारा समझ लो, कह रहा है मैं कहाँ आ गया, क्योंकि घर में तो भगवान दर्शन देते हैं लेकिन अब मैं यहाँ कहाँ आ गया हूँ। लेकिन भगवान कहते हैं कि जब गर्भ में है तब तक तो मैं तुझे शिक्षा देता हूँ प्रतिदिन कि भूल मत जाना, सत्कर्म करना मत भूल जाना, प्रभु को मत भूल जाना। लेकिन जैसे प्राणी इस संसार में आया महाराज सब कुछ भूल गया। इसलिए कहते हैं अगर हम सबको बचना है 84 लाख योनियों से बचना है महाराज, तो प्रभु को स्मरण करते रहिए जो हमारे साथ जाने वाला है। क्योंकि संसार में क्या है, कश्मी वादी प्यारी वफा सब है बातें, बातों का क्या कोई किसी का नहीं, ये झूठे नाते हैं, नातों का क्या। कश्मी वादी प्यारी वफा सब, कोई किसी का नहीं, ये झूठे नाते हैं, नातों का क्या। कश्मी वादी प्यारी वफा सब है बातें, बातों का क्या। आसमान पर उड़ने वाले मिट्टी में मिल जाना है, कोई किसी का नहीं, ये झूठे नाते हैं, नातों का क्या। देते हैं भगवान को धोखा, हिंसा क्या ये छोड़ेंगे। कश्मी वादे प्यारी वफा सब है बातें, बातों का क्या। कोई किसी का नहीं, ये झूठे नाते हैं, नातों का क्या। कश्मी वादे प्यारी वफा सब है बातें, बातों का क्या। और जिस पर हम इतना विश्वास करते हैं, जिसके लिए अपना पूरा जीवन लगा दिया, वो क्या करते हैं हमारे साथ।
तेरा ही अपना खून ही तुझको आग लगाएगा। कोई किसी का नहीं, ये झूठे नाते हैं, नातों का क्या कश्मी वादे प्यारी वफा सब है बातें बातों का। इसलिए कहते हैं कि संसार में क्या है, लोग जब तक बातें करेंगे, लेकिन जिसको हमने इतना बड़ा पाल पोस करके बड़ा कर दिया, वही आपके पुत्र हमें शमशान तक ले जाते हैं और वही आग लगाते हैं। जीवन भर आसमान में उड़ते अभिमान में डूबे रहते हैं, और जब अभिमान में डूबे रहते हैं तो उसे भी एक न एक दिन नीचे आना पड़ता है। इसलिए कहते हैं जो सत्य है उसे कोई पराजित नहीं कर सकता है, सत्य सत्य ही रहेगा। बोलिए भक्त विष्णु भगवान की, शिवा के बिहारी लाल की। आज श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को सुना रहे हैं कि हे राजन, कि संसार में जब सृष्टि की रचना हुई तो सबसे पहले मनु और शत्रुपा आए, और हम सब मनु और शत्रुपा की संतान हैं, क्योंकि संसार में सबसे पहले मनु महाराज और माता शत्रुपा ही आए हैं, जो मैथुन धर्म का पालन करने वाले। आज वही मनु महाराज और माता शत्रुपा ने 12,000 तपस्या करने के बाद भगवान की ऐसी तपस्या की कि आज सिंहासन डोलने लगा। भगवान जब मनु महाराज और माता शत्रुपा के निकट आए, एक बार भगवान नहीं, बहु बार अनेक बार भगवान आए। जब भगवान अनेक बार आए हैं तो कह रहे मनु महाराज, मैं आपकी भक्ति से और आपकी तपस्या से प्रसन्न हूँ, मांग लो क्या मांगना चाहते हो। आज जब बार बार मनु महाराज से नारायण कह रहे हैं, तो आज मनु महाराज क्या मांग रहे हैं। चयहु तुम्ही समान सुत प्रभु सन कवन दुरा। आज भगवान से मनु महाराज क्या मांग रहे हैं। आज मनु महाराज भगवान से मांग रहे, चयहु तुम्ही समान सुत, प्रभु आपके समान संतान चाहता है। आज भगवान ने जैसे सुना, आज भगवान अरे ये तो मुझे ही मांग रहे हैं। अब जैसे ही भगवान को चिंतित देखा, आज मनु महाराज कह रहे, प्रभु हम आपको नहीं मांग रहे हैं, आपके समान संतान चाहते हैं, आपके समान सुत चाहते हैं। आज श्री नारायण कह रहे हैं, महाराज मेरे समान इस संसार में कोई दूसरा नहीं है, इसलिए मैं जानता हूँ, क्योंकि आज भगवान प्रसन्न होकर के दर्शन दे रहे हैं, भक्त के वशीभूत हैं। बिंदु जी महाराज की पंक्ति क्या है, प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देख, अपना मान भले टल जाए, भक्ति का मान ना चलते देख। भगवान कहते हैं भले ही मेरा कोई मान सम्मान ना करे, लेकिन मेरे भक्त का मान सम्मान होना जरूरी है। और जिसने मेरे भक्त का सम्मान कर दिया, मेरे भक्त की सेवा कर दी, वो मेरा प्रियतम बन जाता है। आज भगवान प्रेम पिबल के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। आज प्रभु कह रहे ठीक है महाराज,
मैं अपने तरह तो संसार में खोज नहीं सकता, क्योंकि आपको भी पता है मेरे समान संसार में दूसरा कोई है ही नहीं। आज दूसरी तरफ देखा कि मनु महाराज की धर्म पत्नी कौन है। धर्म पत्नी का मतलब है कि अगर पति के जीवन में दुख है तो पत्नी को भी साथ देना चाहिए, और पति अगर गलत मार्ग पर है तो पत्नी अगर अपने पति को धर्म से जोड़ देती है, उसी को कहा गया है धर्म पत्नी। एक ही धर्म एक व्रत नियम, काहि वचन मन पति पद प्रेम। पत्नी के जीवन में एक ही धर्म है, एक ही नियम है, एक ही संयम है और एक ही भक्ति है। अब कोई विचार करे, महाराज अगर पति देव रोज आकर के बढ़िया ड्रिंक करके आए, शराब पी कर गया और बढ़िया हमें डांटे और मारे, तब भी सेवा करनी चाहिए। तो महाराज सेवा तो करनी, क्योंकि पत्नी का धर्म भी है सेवा करना। लेकिन एक बात और भी बता दूं, पति पत्नी जीवन के इस ग्रस्त जीवन के दो पहिए हैं। अगर पत्नी पति के साथ खड़ी है हर सुख दुख में, तो पति का भी फर्ज यही है कि पत्नी का भी मान सम्मान हमेशा सदैव करना चाहिए और करवाना चाहिए। अगर पति अपनी पत्नी का सम्मान नहीं करेगा महाराज, तो संसार में उस पत्नी का कोई भी सम्मान नहीं करेगा। आज वो पत्नी जो कल किसी की बेटी है, किसी की नातन है, किसी की भतीजी है, किसी की भांजी है, आज वही बेटी एक पत्नी बन करके, एक बहू बन करके कई रिश्ते निभाती है। तो पति का भी धर्म क्या है? पति का भी धर्म यही है प्यारे कि पत्नी का भी सम्मान करना चाहिए। क्योंकि कहते हैं ना, इंग्लिश वर्ड में है लाइफ पार्टनर। पार्टनर का मतलब क्या है? कहते हैं ना हमारा आधा आधा कर लीजिए। अगर कोई दुकान है, कोई कार है, कोई बिजनेस करना है तो सहयोग कर दीजिए, आधा आधा हो जाएगा। इसी प्रकार से पति पत्नी भी जीवन के आधे आधे भाग हैं। कोई छोटा नहीं है और ना ही कोई बड़ा है। भगवान भी कहते हैं जिस घर में लक्ष्मी का अपमान होता है, बहू बेटी का अपमान होता है, वहां पर मैं पैर नहीं रखता और उस घर को मैं देखता भी नहीं हूँ। क्योंकि उसी बेटी उसी माँ के गर्भ से बड़े बड़े भक्तों ने जन्म लिया है, भगवान भी प्रकट हुए। आज धन्य है माता शत्रुपा कि पति के पद चिन्हों में आकर के अपना जीवन यापन कर रही है। और जब जीवन यापन कर रही है, आज महाराज श्री नारायण ने देखा दूसरी तरफ की मनु महाराज ने जितनी तपस्या की है, जितनी भक्ति की है, उतनी ही भक्ति माता शत्रुपा ने भी की है। इसलिए आज माता शत्रुपा से कह रही है, मैया आप भी मांग लीजिए कि आपको क्या चाहिए। आज धन्य है माता शत्रुपा का जीवन कि एक तरफ माता शत्रुपा ने सब कुछ मांग लिया और दूसरी तरफ कुछ नहीं मांगा। आज पति के पद चिन्हों में चल करके माता शत्रुपा मांग रही है क्या? सोई सुखी सोई गति सोई भगति सोई निज चरण सनी। हे प्रभु, जो पति ने मांगा है वही मुझे चाहिए, वही भक्ति चाहिए, आपका प्रेम चाहिए, आपकी कृपा चाहिए और आपकी कृपा दृष्टि चाहिए। हे प्रभु, जो मेरे पति ने मांगा है वही आप मुझे दे दीजिए। आज प्रभु ने आशीर्वाद दे दिया है, वरदान दे दिया है कि ठीक है, मैं आपकी संतान बन करके स्वयं आऊंगा। के बाद आज वही मनु और माता शत्रुपा ने जिस कार्य के लिए इस सृष्टि की रचना कैसे हो, इस कार्य के लिए ब्रह्मा जी ने दाएं अंग से माता शत्रुपा और बाएं अंग से मनु महाराज प्रकट हुए थे। आज उस संसार का धर्म का पालन करने के लिए समय बढ़ा, समय के अनुसार समय का पालन करते हुए माता शत्रुपा ने 3 कन्याओं को जन्म दिया और 2 पुत्रों को जन्म दिया।
और 3 पुत्री कौन है? आकृति, देहूति और प्रसूति। और 2 पुत्र कौन है? उत्तानपाद और प्रिय। आज समय निकल रहा है, अब करे प्रभु आपकी कृपा से मेरे घर में 3 कन्याओं ने जन्म लिया है और 2 पुत्रों ने जन्म लिया है, और समय से इनका विवाह भी करवाना जरूरी है। आज प्रभु की स्मरण कर रहे हैं, उनके जीवन में क्या है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोलिए भक्त वैष्णव भगवान की। इस प्रकार से समय बीता। समय बीतने के बाद मनु महाराज ने अपनी